हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइनी बॉम्ब। आज सुबह मौसम बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि बारिश हो रखी है, ये आप देखो। और नबो भी स्कूल से आ गई है, तो आज मैं आपको ब्लॉग में एक अपडेट देने वाली हूँ, तो वो मैं दूंगी आगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा। A few moments later. ये रे, दीदी की बॉटल से ही पानी पीना है? हैं? रोज से ही करता है। भाई कौन आया? कौन आया? मम्मा। नहीं नहीं, अरे फिनिश है भाई, डिब्बा खाली। डब्बा खाली, पेट भरा। चलो बैग उठ। वेरी गुड वेरी गुड, जहाँ रहते हैं शूज वहां रखो। नको आज भी इधर, अरे ऐसे क्या कर रही है? क्या? आज भी हुआ पेट पेट में दर्द? हाँ जी, हम्म, वही होता है। रोज होता है स्कूल में ही? जब छुट्टी होती है तब? तो नहीं, तब नहीं होता? होमवर्क की टाइम होता है। है? होमवर्क की टाइम होता है। बहुत तेज हो रहा है। आई हो दीदी, देखो उस साइड देख दीदी। ए, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। ये देखो गाइस, ये उठा हुआ है तब भी देखना कैसे ड्रामे कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि मैंने सामने फोन रखा है। ये भी मत दिखा, जब पूरा ही नहीं दिखाना तो ये भी मत दिखा, नहीं दिखाना तो ये भी मत दिखा। आधा भी क्यों देख रहा है, बंद करो। ये देखो कितने सारे कपड़े जमा हो गए हैं, ये अभी मैं मशीन में धोने के लिए डालूंगी। मशीन क्योंकि खराब हो रखी थी, वो अभी हमने कल ही रिपेयर करवाई है, तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं। वैसे तो छोटे मोटे कपड़े मैं सारे धो ही देती हूँ, पर फिर भी जो चादर कंबल होती है वो तो वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ। और आयु के लिए मैंने लगा दिया कार्टून चैनल, उसको डोरेमोन पसंद है, तो अभी नबू है नहीं, वैसे वो दोनों लड़ते रहते हैं, कोई बोलता है सिंचैन लगाओ, कोई बोलता है डोरेमोन लगाओ। तो अभी नबू नहीं है तो उसका डोरेमोन ही लगा हुआ है, तो वो वहां बिजी रहेगा। नहीं तो जब मशीन वाइब्रेट होती है ना, वो उसको पकड़ता है खेलने के लिए। वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, पर फिर भी मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं उसको दूर ही रखती हूँ और सोचती हूँ कि थोड़ा बिजी रहे कहीं और। तो आयु के लिए यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही चाहिए तो मैं इसलिए पतीले में कर रही हूँ। और ये मशीन में पानी भर रहा है। इससे तो दांत खराब होते हैं। होते होते हैं। होते होते हैं। होते होते हैं। एक हाँ? देखा। खराब हो गए सारे दांत, काले हो गए। ये देखो गाइस, नबू नहा के आ गई है, अब बाल गीले हुए ही नहीं है। नबू, आप ऐसे कैसे नहाए भाई बिना बाल गीले किए? इधर देखो। ये तो मेरा स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, मेरा शुरू हो चुका है 100 डेज चैलेंज। इट मीन्स कि मैंने लिया 100 डेज चैलेंज वीडियोस डालने के लिए। मेरी जिंदगी के एक छोटा सा हिस्सा बिना दिखावे के। तो मैं 100 डेज तक चाहे शॉर्ट्स डालूं चाहे लॉन्ग वीडियो डालूं, पर मैंने ये सोचा है कि मैं हर दिन एक डालूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब की ग्रो करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि 100 डेज तक, मतलब कंसिस्टेंट रहने के लिए 100 डेज एटलीस्ट आपको वीडियोस डालनी है रेगुलर। तो देखते हैं 100 डेज में क्या क्या बदलता है। उन लोगों के लिए काम की है जो स्ट्रेटेजी है, वो क्या मेरे लिए भी काम करेगी? पर मैंने ये डिसाइड किया, उन लोगों ने तो फिर भी कंटिन्यू करा होगा, पर मैंने ये डिसाइड किया अगर 100 डेज के बाद मुझे नहीं लगा कि मैं अच्छा ग्रो कर रही हूँ, तो मैं ये बंद कर दूंगी। आई मीन डेली ब्लॉग मैं नहीं डालूंगी, तो ओकेजनली डाल देंगे, जैसे कभी कोई ओकेजन होगा तो वो मैं डाल सकती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से बच्चों के साथ ये सब कुछ करने के लिए टाइम निकाल रही हूँ, और तब भी अगर मेरे मतलब मुझे इसका कोई आउटकम नहीं मिला तो फिर मेरा कोई फायदा है नहीं, इसलिए मैं 100 डेज तक तो एटलीस्ट मैं कंसिस्टेंट ही रहूंगी। फिर उसके बाद तो देखते हैं क्या होता है कैसा होता है। लोगों को दिखावा देखते कि शायद ज्यादा आदत हो गई है। तो शायद पसंद आए भी नहीं भी आए, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। आई गिव माई 100%। तो मेरे दिमाग में ना आज एक टॉपिक चल रहा था, क्योंकि मैंने एक गढ़वाली वीडियो सुनी है, गढ़वाली एक गाना सुना है मैंने, वो बहुओं के ऊपर था। मैं थोड़ी बात करना चाहती थी कि ये ऐसा था कि उसमें कि अच्छी बहू उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चीजें बोली गई थी। कौन है ये लोग?
तो मैं भाई सबको बताना चाहती हूँ, अच्छी बहू जैसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है? आप अपनी मम्मी से पूछ लो, दादी से पूछ लो, नानी से पूछ लो, अपनी सास से पूछ लो, वो भी अपने टाइम में बहुत बुरी बहुएँ थी, चाहे वो किसी रीज़न से रही हो, चाहे किसी से रीज़न से रही हो। तो जो आप लोगों का मन कर रहा है, जो आप लोगों को खुश कर रहा है ना, वो सारा कुछ, वो सब कुछ करो, ठीक है? अच्छी बहू का कोई खिताब होता नहीं है, या तो अच्छी बहू वही होती है जो क्या कहते हैं, या तो जो सास के साथ चुगली करती है, या फिर जो अपने हक के लिए नहीं बोलती है। अब जैसे वो रख रहे हैं वैसे रह रही है, चाहे उसका मन है चाहे नहीं है, या तो अच्छी बहुएँ वही होती है। और तो इसीलिए कोई टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें कि भई हमें अच्छी बहू नहीं है, या हमें अच्छी बहू नहीं बोला गया है। तो भाई जिनको ये किताब मिल चुका है वो हमें बता दें उन्होंने कहाँ से खरीदा है। क्या ये मज़ाक था। चुप रहना भाई, बंद करना तेरा मजाक। हाँ, तो अगर वो बन चुकी है भाई तो बहुत-बहुत बधाई हो आप लोगों को। लेकिन जो नहीं बनी है वो तो बिल्कुल भाई टेंशन ना ही लें, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग ही अच्छे होते हैं। ये सास-बहू वाला रिश्ता ही थोड़ा वैसा है, नहीं तो माँ और बेटी तो सबकी ही अच्छी होती है ना? क्या बनाया है ये? रैबिट बनाया है ना उन्होंने। मेरी बिंदी और ये राउंड से दवाई के पैचेस से, और ये उसके हेयर एक्सेसरीज है, और ये सब मिला के देखो। आउटिंग प्लान। ठीक है मम्मा से कौन क्या क्या बोला आपने? क्यों आ रहा है फिर मेरे पास? बाय बाय। करते हैं इनको डेकोरेशन कर रही हूँ मैं इन रैबिटों को। आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।